गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए गाइस। सो जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या है, उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है जिस चीज़ को वो आपको नहीं शेयर कर रहे, तो क्या एनर्जीज़ है चलिए चेक करेंगे। और आज की रीडिंग में क्या देखने जा रही हूँ मैं पहले से ही बता के देखने जा रही हूँ मैं आज की रीडिंग में कि जो भी आपके पर्सन हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आएंगे, क्या इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से रिस्टार्ट होगा। इस चीज़ को आज मैं चेक करने वाली हूँ कि क्या है उनकी फीलिंग्स। ठीक है, तो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बहुत लंबा टाइम हो चुका है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो भाई मन में लग रहा होगा कि भाई इतना टाइम हो गया है नो कांटेक्ट में, तो क्या अब आपका रिश्ता जुड़ेगा, क्या वो अब आपकी लाइफ में आएंगे, क्या दोबारा से ऐसा कुछ होगा कि आप लोग मिल जाओगे, है ना। जो रिश्ता टूट रहा है, जो बिखर रहा है आपका, तो इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं। राशियाँ मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि राशियाँ मुझे कौन कौन सी नज़र आ रही हैं, तो आप उसको मून साइन, विनस साइन या फिर आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो पर्सन की सबसे पहले देखेंगे पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, वो क्या रहा है आखिर उनके मन में। ओ माय गॉड, गिल्ट, फर्स्ट कार्ड इज गिल्ट। ओ माय गॉड, सो भाई बहुत पछतावा, मैं ये बोलूँगी बहुत पछता रहे हैं ये। तो देखो इन्होंने आपके साथ मूव ऑन तो कर लिया है, ठुकरा दिया है आपके प्यार को, देखकर ऐसा लग रहा है। क्या ऐसा है मुझे बताइएगा, लेकिन बहुत पछतावा हो रहा है। क्यों पछतावा हो रहा है, इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है ब्लॉक में डालने का पछतावा, कि आपके साथ ब्लॉक करने का, नो कांटेक्ट का पछतावा, आपकी बातों का रिप्लाई ना करने का गिल्ट। जो गिल्ट का कार्ड है ना, ये बहुत कुछ आज बता रहा है। आप थर्ड पर्सन की बातों को पूरा मानकर, है ना, आपको सामने से अवॉइड करके, सामने से इग्नोर करके पछतावा, और बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो इन्होंने आपके साथ शेयर तक नहीं किया है और इस चीज़ को लेकर ये पछता रहे हैं। देखो क्या है ना कि इनकी जो भावनाएं दिख रही है ना, इसमें एक गिल्ट नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा गिल्ट, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स गिल्ट वाली आ रही है जो कि अंदर ही अंदर ना इनको बेचैन कर रही है। ठीक है, और एक बात मैं और बोलूँगी, इन्होंने ना कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट्स था, सीक्रेट्स है अभी भी, जो इन्होंने आपके साथ छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, जबकि इनको सीक्रेट्स के बारे में सारा कुछ पता है। ठीक है, लेकिन ये उसके अंदर पूरी तरीके से ना फंस चुके हैं, एक फंसाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब वो फंसाव के बारे में भी आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें डर है, बहुत ज़्यादा डर है कि ये रिश्ता ना खो दे आपके साथ अपना। मतलब अंदर ही अंदर एक फीलिंग एलॉन तो है, साथ में रिश्ते को खोने का डर है आपके साथ। ठीक है, एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इनकी जो आज की दिख रही है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, सच छुपाया है, जो सच कल तक आपसे छुपाया था ना गाइस, है ना, दूर भाग रहे थे, ब्लॉक में डाल दिया था, गिल्ट हो रहा है उसका, और जो सच आपको ना बताकर आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया ना इन्होंने कि इन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, और अब जो चीज़ दिख रही है ना उसमें इन्हें लग रहा है कि मैंने क्यों सच छुपाया, या सच छुपाकर तो मुझ पर ही सच भारी पड़ गया, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सच छुपाया, है ना, कि भाई कहीं ना कहीं देखो एक चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि आप परेशान हो जाओगे, ये भी चीज़ लग रही थी। सीक्रेट्स थे थर्ड पर्सन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो ये सीक्रेट्स इन्होंने आपसे छुपाया है जो कि यहाँ दिख रहा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो, या फिर आप लोगों के बीच में कोई बहुत ही क्लोज लाइक अ मैरिड कपल या फिर लव रिलेशनशिप दिख रहा है। देखो जो चीज़ें थी वो तो दिख ही रही हैं, लेकिन एक बात मैं बोलूँगी कि इस इंसान की एनर्जीज़ अब बहुत ज़्यादा आपको लेकर ऐसी हो रही है कि जैसे ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, ये चीज़ भी दिख रही है।
पछतावा हो रहा है कि अच्छे खासे रिलेशनशिप को इन्होंने आपके साथ ब्रेक कर, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड दूसरी चीज़, पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर स्टक हो रही है। तो अगर स्टक एनर्जीज़ को देखा जाए तो साफ दिख रहा है कि एनर्जीज़ रुकी हुई है। मीन्स ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें ये पूरी तरीके से अब आपकी तरफ लौट आना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है टैरो कार्ड के हिसाब से, क्योंकि हालांकि हीलिंग का कार्ड है तो एनर्जीज़ नेगेटिव होंगी आपकी डेफिनेटली, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्शन लेना चाहते हैं ये, और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को भी आपके पार्टनर ने साफ बोला है, ठीक है, कि वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। देखो, अगर आप किसी वर्किंग प्लेस में, सेम वर्किंग प्लेस में हो या फैमिली के अंदर आप आ रहे हो, ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है। दूसरी चीज़, अभी फ़िलहाल केस मुझे ऐसा दिख रहा है कि नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपका। ठीक है, आप इन्हें कॉल भी कर रहे हो, आप इनको मैसेजेस भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इनसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी भी, इवन अभी भी ऐसा हो रहा है कि बहुत अधिक आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन लगातार हो रही है। तो ऐसे में जो एनर्जीज दिख रही है ना, वो ब्लॉक में जाती हुई दिख रही है। ठीक है, और थर्ड पर्सन एक्शन है, थर्ड पार्टी का एक्शन है, लेकिन ये अपनी फीलिंग को कहीं ना कहीं आपके साथ आप शेयर करना चाहते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे ये कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी जो समस्या है ना, जो अपनी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है। दूसरा ना, देखो मेन चीज़ क्या है ना कि जो ये पछतावा हो रहा है ना, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सारी चीज़ों को ना एकदम से ठीक कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, जिनके ऊपर ना इन्होंने बहुत ज़्यादा विश्वास किया था ना, वो इंसान भी आज इनके साथ मतलब कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि इन्होंने खाली एक मैसेज आपको ड्रॉप किया और उसके बाद इन्होंने बिल्कुल ही नो कांटेक्ट कर लिया, है ना। मतलब जैसे कि आपसे बात की 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और बहुत अच्छे से बात की, रहे भी हो आप साथ में। हो सकता है कि आप लोगों ने प्लानिंग की हो अपने फ्यूचर को लेकर, रिश्ते को लेकर, क्योंकि पास्ट में चीज़ें दिख रही हैं। गिल्ट है ना, सबसे पहले गिल्ट है ना, तो ये गिल्ट इनके पछतावे को ही पूरी तरीके से यहाँ पर बता रहा है। मैं मैसेजेस लेना चाहती हूँ इनका कि इनके दिल में आखिर क्या है आपके लिए, जो ये बिल्कुल हाइड कर रहे हैं, और इस गिल्टिंग एनर्जीज़ में आज ये क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। मैं एक मैसेज ले लेती हूँ इनका, तो क्या है मैसेज। तो देखो, मैसेजेस में जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ पर जो मिल रहा है वो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था आपसे, या जो, क्योंकि प्रॉमिस का एनर्जीज आई हुई है, मतलब दिल में है इनको कि भाई मैंने किसी से वादा किया था अपने पर्सन से, लेकिन मैंने उस वादे को नहीं निभाया, तो ये चीज़ का भी गिल्ट है। दूसरी चीज़, अब ऐसी स्थिति हो गई है कि एक तरफ फैमिली और एक तरफ थर्ड पर्सन, दो चीज़ें दिख रही हैं मतलब कहीं कहीं, और इन्हें ये लग रहा है कि अब मैं इससे बाहर कैसे आऊँ। तो बाहर इनको आप निकाल सकते हो। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ को अगर हील कर सकते हो ना, तो वो आप ही कर सकते हो, और कोई इनकी एनर्जीज़ को हील नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ इनके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिविटी है उसको एंड पे करना होगा, तभी जाके एनर्जीज़ आपके रियूनियन वाली होगी। दूसरा कार्ड यहाँ पर क्या दिख रहा है, दूसरा कार्ड यहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई ब्लेसिंग है आपके रिश्ते को। ठीक है, मतलब आपका जो रिश्ता है वो आपने नहीं बनाया है, आपका रिश्ता परमात्मा ने बनाया है। ठीक है, दूसरी चीज़, जिसको परमात्मा मिलाते हैं ना, जिसको ईश्वर मिलाते हैं, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। तो लौट फिर के इतना टाइम हो गया नो कांटेक्ट को, आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो कि शायद ये आपसे कांटेक्ट कर ले, शायद आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर
थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ये जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, है ना, और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड है, और वो आपके और अपने रिलेशनशिप को ना, मतलब उनको लग रहा है कि अब सारी चीज़ें जो है वो मैं ठीक कर लूँ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की भावनाओं को। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपसे कि आज के लिए मैंने डिस्काउंट ऑफ़र रखा है। अगर आपको डिस्काउंट में रीडिंग लेनी है तो आप ले सकती हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ अपना नंबर। डिस्काउंट ऑफ़र में रखी है रीडिंग, डिस्काउंट में रीडिंग लेनी है तो ले सकते हैं। वैंड्स का कार्ड है, ओह माय गॉड, पूरी तरीके से तैयारी कर ली है आपके पर्सन ने आपके पास वापस लौटने की। वैंड्स है ना, देखो वैंड्स का क्या काम होता है, वैंड्स किसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में है फीलिंग्स, है ना, वाइब्रेशन है। और देखो आप इनका करियर का देखो, अगर आप इनकी करियर को देखोगे, इनकी फिजिकल हेल्थ को देखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ही देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हूँ, क्या हो रहा है कि वैंड्स में एक तरफ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि भाई कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है और बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके साथ कांटेक्ट करें या फिर आपके आगे रोएं और आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि एनर्जीज़ के हिसाब से तो यहाँ पर इस इंसान की एनर्जीज़ यहाँ पर यही दिख रही है कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, जो झूठ बोले हैं, जो सीक्रेट्स छुपाए हैं, जो आपके सामने होकर भी आपके साथ धोखा किया है, सच छुपाया है, तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि हाँ ये इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। और एक बात मैं और भी बोलूँगी, ये जो मिस्टेक दिख रही है ना, वो कहीं ना कहीं आज भी, मतलब इवन आज भी ये अपनी ही फ़ायदे की सोच रहे हैं। मैं स्पीक ट्रूली, मैं गाइज यही बोलूँगी, क्योंकि आज ये फंस गए हैं थर्ड पर्सन में, ठीक है। और दूसरी चीज़, शादी को लेकर भी मैं देख रही हूँ कि जो इन्होंने आपके साथ वादा किया था, क्योंकि पेंटिकल्स है और आप बैलेंसिंग एनर्जीज को साफ देख रहे हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो शादी को लेकर जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे आपके साथ, वो प्रॉमिसेस इन्होंने शादी के एक भी नहीं निभाए, ठीक है। जबकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका फिक्स भी हो गया था और आप लोग के बीच में शादी को लेकर बात भी हो रही थी। लेकिन अब मैं आपको बोलूँगी कि रुकी हुई शादी है इनके साथ, ठीक है। और अगर ये कहीं और इस समय इन्वॉल्व हो गए हैं तो ये पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके पास आएगा, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। राशियाँ बता देती हूँ मैं यहाँ पर। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज आ रही है। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं। अल्फ़ाबेट में मुझे यहाँ पर लिब्रा, ABKH दिख रहा है, SN दिख रहे हैं, JL दिख रहे हैं, ABN दिख रहे हैं। तो ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। एंड अगेन मैं गिल्ट के कार्ड पर आऊँगी, क्योंकि मेरे को इतने सारे कार्ड में पता नहीं क्यों आज बार बार गिल्ट का कार्ड ही दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान अंदर ही अंदर ना रो रहा है, तड़प रहा है वो अपने पर्सन के लिए, उसके प्यार को पाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। मतलब लगभग थर्ड पर्सन की वजह से वो बहुत दूरियां उसको महसूस हो रही हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत दूर हो चुका है अपने पार्टनर से। लेकिन उसको लग रहा है कि अभी भी इवन वो सारी चीज़ों को ठीक कर सकता है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो फीलिंग सैड है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउन एनर्जीज आ रही है। एंजल्स नंबर मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि मुझे एंजल्स नंबर जो है वो क्या दिखाई दे रही हैं। तो एंजल्स नंबर 1 है, KHR है, SM है, EN है। और एंजल्स नंबर मुझे जो दिख रहे हैं वो 1 और 9 और 7 मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपको एंजल साइन ज़रूर दिख रहे होंगे, एंजल साइन में जो चीज़ें वो दिख रही होंगी। सो गाइज़, ये थी रीडिंग। अपॉइंटमेंट जो है वो आज ले सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर में रीडिंग है।